Hello dear students, how are you? Today we will discuss how to represent under root 9.3 on the number line. Okay? आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अंडर रूट 9.3. देखिए, जो अंडर रूट 9.3 वैल्यू दी गई इसको हम यूनिट सपोज करते हैं. ओके, क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो है नहीं. लेट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेट करते हैं. ओके, अब आपके पास है 9.3 यूनिट. ये हो जाएगा आपका 9.3 सेंटीमीटर. ओके, देखिए अगर यहाँ पर 9.3 है तो आपने 9.3 सेंटीमीटर लिया है. अगर आपकी यहाँ वैल्यू 7.4 होगी तो आप 7.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, जो भी वैल्यू आपकी अंडर रूट के अंदर है उस हिसाब से हम उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे. ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ लाइन. अब आप मेजर कीजिए 9.3 सेंटीमीटर. यहां से आप देखते हैं 0 to 9, 1 2 3. ओके, ये आपका ए है स्टार्टिंग पॉइंट, ये बी. अब नेक्स्ट स्टेप में आप बी से 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेट किया है. 1 2 3 4 5. ओके, एंड सो ऑन. अब यहां पर आप नंबरिंग भी कर सकते हैं. 1 2 0 1 2 3 4 5. ये आपकी नंबर लाइन कंप्लीट होगी. अब आपको क्या करना है कि बी से 1 यूनिट ज्यादा, इसमें ए बी, ये आपकी 9.3 सेंटीमीटर थी. 9.3 यूनिट इसको लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि 9.3 सेंटीमीटर जो है वो आपका 9.3 यूनिट है. तो आपको यूनिट में इसको रिप्रेजेंट करना है. बी से 1 यूनिट इसमें ऐड करके यहाँ पर पॉइंट लेंगे सी. अब आपको ए सी की जो लेंथ है इसको बाइसेक्ट करना है. ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किस तरीके से करते हैं, कंपास में ए सी की जो डिस्टेंस है वो आधे से ज्यादा लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से. ओके, सी से आर्क लगाते हैं, सी को सेंटर मानते हुए इस तरीके से. नेक्स्ट, अब आप ए को सेंटर, एक आर्क ऐसे लगाएंगे, फिर एक आर्क. अब इसको हम मैच कर लेते हैं, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं. ये आपका जो पॉइंट आया ये आपका मिडिल पॉइंट है किसका, एसी का. इसको आप लेट कर सकते हैं ओ. देन एक सेमी सर्किल ड्रॉ करते हैं. सेमी सर्किल देखिए जहां पर ये मीटिंग पॉइंट ओ ए को हम रेडियस लेट करते हैं. ओ ए क्या है हमारी रेडियस. इसको हमने मेजर कर लिया, देखिए इस तरीके से. और एक सर्किल, सेमी सर्किल. ओके, अब आपको क्या करना है, बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो आपको इस सर्किल, सेमी सर्किल को टच करती हो. देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, ये बी पॉइंट है, यहां से ये सर्किल का सरकमफ्रेंस. ठीक है, अब यहां हम एक पॉइंट ले लेते हैं डी. अब बी टी जो है आपकी, ये ही है आपकी अंडर रूट 9.3. अगर ये ए टू बी 9.3 यूनिट है तो बी टू डी आपका 9 अंडर रूट 9.3. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, बी डी को रेडियस लेते हुए नेक्स्ट स्टेप आपका बी डी. देखिए
अब आप देखिए कि यहां से जो हमने आर्क लगाया है ये 3 के जस्ट बाद है पॉइंट, क्योंकि √9 की वैल्यू आपकी 3 होती है। अगर आप √9.3 रखेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू पॉइंट्स के बाद कुछ ना वैल्यू तो होगी आपकी जो रिप्रेजेंट कर रही। तो ये जो पॉइंट है ये है आपका √9.3। ये आपकी नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 9.3 कहाँ होगा? जस्ट 3 के जस्ट बाद। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि किस तरीके से हम √9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। ओके, √2 को नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये आज की क्लास में हम देखेंगे। ओके, सॉल्यूशन √2। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन। ओके, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। टेक अ पॉइंट, कहीं पर भी आप एक पॉइंट ले सकते हैं इस तरीके से यहां पर A। ओके, अब आपको क्या करना है कि अगर ये देखिए √2 रिप्रेजेंट करना है, हमने लेट कर दिया कि ये 4 यूनिट 4 सेंटीमीटर पे, यहां हमने पॉइंट लिया B। देखिए A से B तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी 4 सेंटीमीटर है और हम यहां पर लिख रहे हैं 1 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ है कि हमने लेट किया है, यहां पर लिख लेते हैं आप, लेट 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, 1 यूनिट को हम 4 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेनी है B से और 4 सेंटीमीटर ही आपकी रहेगी लेंथ, कुछ इस तरीके से। ये पॉइंट है C, 1 यूनिट। देखिए A से लेके B तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसको हमने क्या लेट किया है 1 यूनिट। अब B से लेके C तक की जो डिस्टेंस है वो भी हमारी 0 to 4 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट। अब हम AC को ज्वाइन करते हैं। ओके, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब लिखेंगे आप इन ट्राइंगल ABC। अब आपको इस ट्राइंगल में AC की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। लेकिन बाय पाइथागोरस थ्योरम AC इज इक्वल टू, AC हमारा हाइपोटेनस है, √ बेस का स्क्वायर, बेस है आपका AB, बेस क्या है आपका AB का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइट क्या है आपकी BC स्क्वायर। ओके, हम फाइंड करते हैं AC √ AB की वैल्यू है 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या है 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर। AC इक्वल टू √ 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पर भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2, ये आ गया आपका √2। तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू √2। ओके, अब आपको पता चल गया कि AC की जो लेंथ है वो √2 है। अब आप क्या करेंगे, कंपास से A को सेंटर लेते हुए AC की जो डिस्टेंस है ये आप AC यहां से एक आर्क लगाएंगे, ये तो आपकी जो वैल्यू आई ये मीटिंग पॉइंट, ये है आपका √2। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा कि किस तरीके से हम √2 को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। ओके, देखिए अगर हमने A और B, A मान लेते हैं आप 0 है, 1 यूनिट लिया था आपने तो यहां पर 1 होगा,
अब अगर सेकंड जो नंबर आएगा वो कहां पर आएगा, 4 सेंटीमीटर के बाद, 4 सेंटीमीटर ये है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 2। इस तरीके से ये नंबर लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये ओके, 0 to 1, 1 to 2, 2 के जस्ट बाद 3, 4, तो ये आपकी एक नंबर लाइन हो गई। ठीक है, √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1.414। ओके, तो ये देखिए आप 1 के जस्ट बाद हो गई, कुछ 1.5 के पास में होगा। तो अगर हम डिस्टेंस देखें तो अगर आपकी ये 1 यूनिट है और ये आपकी सेकंड यूनिट है, ठीक है, तो ये देखिए ये आ रहा है ना 1.5 के कुछ पास में, ये देखिए यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो √3 तो किस तरीके से करेंगे, तो आपको ये पूरा प्रोसेस, होल प्रोसेस तो करना ही होगा। इसके साथ ही आपको तो कुछ चीजें और भी देखनी है। जैसे कि ये जो लाइन है AC पर हम परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेते हैं। देखिए ये भी मैंने कितना लिया, ये लाइन जो है 1 से लेके 4 तक, ये 4 है। ओके, यहां पर भी हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे परपेंडिकुलर, और इस तरीके से हम इसको मैच कर लेंगे। ये भी हमने 1 यूनिट ली है। देखिए अगर इस √2 आपको फाइंड करना हो, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो, तो पहले जो मैंने प्रोसेस बताया था वहां तक। ओके, लेकिन आपको अगर √3 रिप्रेजेंट करना है तो पहले आपको √2 ड्रॉ करना होगा, इसके बाद ही आप √3 फाइंड कर सकते हैं। ABC, यहां नेक्स्ट पॉइंट हम D लेते हैं। अब आप देखिए ट्रायंगल ACD में आगे करते हैं इसको। इन ट्रायंगल ACD, अब आपको क्या है, हाइपोटेनस है आपका AD फाइंड करते हैं। AD इक्वल टू √AC, जो आपका बेस है, AC का स्क्वायर, प्लस CD आपका क्या है, परपेंडिकुलर या हाइट कह सकते हैं आप इसको। AC की जो वैल्यू है वो है आपकी √2 का स्क्वायर प्लस CD क्या है, 1 का स्क्वायर। अब आप देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू √3। जो AD है आपका वो क्या है, आपका AD आ गया आपका √3, ये वैल्यू हो गई आपकी √3। अब सेम प्रोसेस, कंपास से हम A से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है A to T, इसको मेजर करते हैं और फिर से हम यहां पर ठीक है। अब ये जो पॉइंट आया है ये है आपका √3। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके से हम √2 और √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। देखिए अब आपको नंबर लाइन में √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 0। फिर से आपको देखना है यूनिट में लेना है, तो मैं 3 सेंटीमीटर देखता हूं, आप जितना भी चाहे ले सकते हैं, 3, 6, 9 इस तरीके से। ये हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, ये यूनिट में हो गया आपका। 1 यूनिट डिफरेंस है। लेट 1 यूनिट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देखिए मैंने जो 1 यूनिट लिया है तो 3 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट किया, 1 यूनिट को 3 सेंटीमीटर से। 3 सेंटीमीटर के बाद हमने पॉइंट लगाए हैं और हमने क्या किया है, इसको 1 यूनिट लेट किया है। 1 यूनिट जो डिफरेंस है ये सेम होना चाहिए। आप 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ठीक है। ये 1 यूनिट का डिफरेंस है, इसके बाद आप नंबर है 1, 2, 3।
अब आपको √5 रिप्रेजेंट करना है तो हम डायरेक्ट यहां से लेके 1 से लेके 2 तक 1 से लेके 2 तक लेंगे तो ये देखिए यहां तक ये हमारा क्या है 2 यूनिट होगा, क्योंकि 0 से 1, 1 से 2, 1 1 2 यूनिट। इसके बाद 1 यूनिट हम लेंगे परपेंडिकुलर इस तरीके से, देखिए 0 2 3, क्योंकि हमने 3 सेंटीमीटर को लिया है 1 यूनिट, ये भी आपका 1 यूनिट होगा। ये पॉइंट हो जाएगा A, ये हो जाएगा आपका B, ये C। ओके, अब A से C को हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से। अब फिर से आपका एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ओके, AC आपकी क्या है हाइपोटेनस, AC फाइंड करना है जैसे हमने अभी लास्ट में किया था √2 √3 फाइंड करने के लिए। ये आपका हाइपोटेनस है AC। फॉर्मूला क्या होता है AC फाइंड करने का, AB बेस का स्क्वायर, बेस क्या है AB प्लस हाइट, हाइट क्या है आपकी BC का स्क्वायर। अब AB क्या है आपकी 2 यूनिट, क्योंकि देखिए A से लेके B तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी 2 यूनिट है, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस BC, B से लेके C तक की जो दूरी है वो है 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 2 4 प्लस 1 इक्वल टू √5। अब आपका AC जो है वो आपको क्या है 5 √5 है, इसकी वैल्यू है √5। अब आप क्या करेंगे, जनरली A से लेके C तक की जो डिस्टेंस है उसको मेजर करेंगे, A से C तक की डिस्टेंस। ओके, इसके बाद तो अब आपका यहां पर जो मीटिंग पॉइंट ये है आपका √5। इस तरीके से हम √5 को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके, गुड बाय।